हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज एडुटेरिया का जो ये चौथा सीरीज है इसे फास्ट रिवीजन करेंगे। 50 प्रश्नों का ये सीरीज रहेगा और जल्दी जल्दी इसे रिवीजन करेंगे ताकि आपको पीछे का सभी याद हो सके। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड के साथ समझौता किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ढाका में है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी में लिख रहा है कि मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इसका तीनों सही होगा, चौथा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु आसोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश में की गई। तो फ्रेंड्स, इसका प्रारंभ आसोल चीनी अभियान का प्रारंभ कहाँ किया गया, बांग्लादेश में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो फ्रेंड्स, एससीओ में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री ने ये रूस की यात्रा पर गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, इंदिरा रसोईया योजना की प्रारंभ किया गया राजस्थान के द्वारा। और फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपका कितना सही आता है। चलिए, और इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये है कुशीनगर हवाई अड्डा और ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत कहाँ से की गई। तो फ्रेंड्स, ये गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत कहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आप इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिहार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट है, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन देशों के बीच संबंधित है। तो खोलोंगछू के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे ताला है, चोखा है और ये खोलोंगछू है, ये सब भारत और भूटान के बीच होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली केथी सुलीवान दुनिया की पहली महिला बन गई, वे किस देश की है। तो फ्रेंड्स, केथी सुलीवान आपको बताना है कि वह किस देश की रहने वाली है। तो वो है अमेरिका की रहने वाली। चलिए नेक्स्ट है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या था। तो ये रक्तदान दिवस का थीम क्या था, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। चलिए नेक्स्ट है कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये अम्फान नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना है कि एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा घोषित किया गया है कि 2030 तक वो कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मानुषी छिल्लर को। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 112वां। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुबाटबेक बोरानोव, कुबाटबेक बोरानोव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान से सभी कथनों को पढ़ना है, यानी ऑप्शन को पढ़ना है कि दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन में किया गया था। इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। और डी में है कि मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य है, ये गलत है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया
रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे कम प्रदूषित शहर के अंतर्गत आता है लुंगलेई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स यहाँ कोब ब्रायंट का खेल किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है कि वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वधावन पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। और इस तरह से ये जो करेंट अफेयर्स बनता है, इस तरह का करेंट अफेयर्स आपको करेंट अफेयर्स ही नहीं है, ये सभी आगे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पोर्ट कहाँ है, वो पोर्ट कहाँ है, तो ये आपको वधावन पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असम से संबंधित है बोडो समुदाय। नेक्स्ट है कि 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई? तो 2021 में आयोजित होने वाली एशियाई युवा खेल की मेजबानी किसे प्राप्त हुई है? तो ये चीन को। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये सुकमा जिला को प्राप्त हुआ जो छत्तीसगढ़ का जिला है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स इंडियन सुपर लीग का जो खिताब जीता गया है ये एटीके के द्वारा जीता गया, एटीके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है फ्रांस के, और फ्रांस देश के द्वारा मतलब ये अमेरिका के कंपनी एप्पल पर प्रतिबंध लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 26, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ये कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर ये आपको वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो फ्रेंड्स ये महानदी है जो खास करके उड़ीसा में प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में 500 साल पुरानी मंदिरों की खोज की गई। चलिए नेक्स्ट है, हथियारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सुरक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हथियारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स सुरक्षा पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स ये संजीवन ऐप का जो लॉन्च किया गया था ये किसके द्वारा? ये बिहार सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की स्थापना की गई थी? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रारंभ की गई थी, और ये ऑप्शन सी में है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना है कि यहाँ आपको गलत कथन को चुनना है। ए में है कि यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। बी में है इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। ये बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी में है राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। ये गलत है, मध्य प्रदेश को नहीं चुना गया है। और वहाँ का जो शहर है इंदौर, वो चौथी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर में स्थान प्राप्त किया, सबसे ऊपर। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये भारतीय अभिनेता है अक्षय कुमार को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये लाया गया था 2005 में। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो ये नाम रखने का निर्णय लिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भाद भूत परियोजना, क्योंकि ये एक करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर जीके में भी आने वाला है। तो ये भाद भूत परियोजना जो बनाया गया है ये नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि वाईचुंग भूटिया वहाँ की प्रसिद्ध खिलाड़ी है और ये फुटबॉल से संबंधित है। कई बार पूछा गया है कि वाईचुंग भूटिया किस राज्य से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो ये सिक्किम से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है और वाईचुंग भूटिया जो है इसी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मैं इसे रिवाइज करवा रहा हूँ करेंट अफेयर्स, ताकि आपको आने वाले जो अभी रिसेंटली एग्जाम है उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। यदि ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में थोड़ा स्लो कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जो 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर है का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया जा रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी में, जो ब्रह्मपुत्रा नदी खास करके असम में है और ये जो है हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि जो हिमालय पार की नदियाँ हैं तो जो हिमालय उधर से बह करके आती है, जो तिब्बत तरफ से आती है। चलिए नेक्स्ट है कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 और इसे मिलान करना है, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे कि बरना का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो बरना त्यौहार है और इसका आयोजन किया जाता है बिहार में। ड्रैगन फ्लाई फ्रेंड्स, यदि आप ये त्यौहार महोत्सव वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके देखिए, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रमुख त्यौहार एवं महोत्सव से संबंधित एक सफिशिएंट वीडियो बना दिया हूँ जिसमें सभी को कवर कर लिया गया। तो ड्रैगन फ्लाई कहाँ से, केरल से, और बोनालू जो है ये तेलंगाना से है। बोनालू के साथ एक होता है बुथुकुमा, वो भी तेलंगाना में। उसके बाद है नुआखाई, तो नुआखाई कहाँ से हो जाएगा, ओडिशा से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप मिलान करके देख लीजिएगा, बरना बिहार, ड्रैगन फ्लाई केरल, बोनालू तेलंगाना और बोनालू के साथ वहाँ बुथुकुमा एक मनाया जाता है तेलंगाना में और नुआखाई ओडिशा में। और ये राज्य में यदि बात करें तो सबसे युवा राज्य है तेलंगाना, क्योंकि सबसे बाद में यही बना है। तो आप लोग कहेंगे कि लद्दाख जम्मू कश्मीर जो बना है वो सभी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन स्टेट में सबसे युवा जो बना है ये तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट कि अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई, यानी फैक्ट्री में कौन सी गैस विस्फोट हुई थी। तो आपको ध्यान देना है कि अमोनिया नाइट्रेट के कारण वहाँ ये सारा विस्फोट हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ये कहाँ है, आपको बताना है कि ये डेथ वैली जो है ये कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट है कि अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया। तो फ्रेंड्स आपको उस देश को चुनना है और वो अंतिम देश होना चाहिए जिसे WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो ये है नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई थी। तो अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ राइट आंसर चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, और ये तुर्की देश में खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस है। तो किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो ये मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। तो ये फ्रेंड्स वेंकैया नायडू है, जो आप जानते होंगे वेंकैया नायडू के बारे में। तो वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो त्रिपक्षीय वार्ता प्रारंभ किया गया फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी में इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है, तो मानव पूंजी सूचकांक में नॉर्वे का स्थान प्रथम है, ये बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 116वां है, इससे पूर्व भारत का स्थान 15वां था। तो बी सी डी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट है कि 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किसने किया। तो फ्रेंड्स ये G20 की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता 2020 में किया गया सऊदी अरब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 50, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं योशिहिदे सुगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं आप लोगों के लिए ये चौथा सीरीज आपको हो गया और मैं फिर अब 5वां सीरीज लेकर के आऊँगा। और आप लोग ध्यान से बने रहिए और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।